धर्म परिवर्तन और जिहाद का ऐसा खेल जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। धर्म परिवर्तन का खेल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहा है। इसके शिकार हुए कई लोग नारकीय जीवन बिताने को विवश हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही नमिसा और मेरिन की कहानी से रूबरू करवाएंगे। नमिसा एक हिंदू महिला है, वहीं मेरिन क्रिश्चियन है। दोनों ने दो क्रिश्चियन भाइयों से शादी कर ली थी। इसके बाद इन दोनों के पतियों ने जिहादियों के चक्कर में पड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। पतियों के इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद नमिसा और मेरिन को भी इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा था। ये लोग उन 21 लोगों में से थे जिन्होंने मई जून 2016 में IS में शामिल होने के लिए भारत छोड़ दिया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन लोगों को नांगरहर इलाके में भेजा गया। बता दें कि अफगानिस्तान का नांगरहर का ये इलाका इस्लामिक स्टेट में है। अफगानिस्तान भेजे गए लोगों के समूह में नमिसा और मेरिन के पति भी थे। ऐसा माना जा रहा है कि US के हमले में वे दोनों मारे गए थे। इसके बाद नमिसा और मेरिन को अफगानिस्तान सरकार ने हिरासत में ले लिया था। बता दें कि 30 वर्षीय नमिसा जब शादी करके ईसा बनी, उस दौरान वो कासारगोड में सेंचुरू डेंटल कॉलेज में BDS की अंतिम वर्ष की छात्र थी। वहीं 26 वर्षीय मेरिन जब शादी करके याहिया बनी, उस वक्त वो कोच्चि में कम्युनिकेटिव इंग्लिश में अपना BA पूरा कर चुकी थी। धर्म परिवर्तन के खेल में नमिसा और मेरिन ऐसी फंसी कि उनकी जिंदगी नर्क बन गई है। दोनों ने आतंकवादियों का साथ देना शुरू कर दिया। हंसती खेलती जिंदगी को जिहाद नामक राक्षस के हवाले कर दिया। अब नमिसा उर्फ फातिमा इज़ा को भारत वापस लाने के लिए उसकी मां बिंदु संपत ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि उनकी बेटी और उनकी 4 साल की पोती को उन्हें वापस दिलाया जाए। अर्जी में बिंदु ने बेटी के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि प्रत्यर्पण के लिए द्विपक्षीय संधि के तहत कोई व्यक्ति जिसका नाम इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में होता है, उसे अस्थायी तौर पर हिरासत में लेकर या आत्मसमर्पण के बाद हिरासत में लेकर संबंधित देश को सौंप दिया जाता है। बिंदु ने तिरुवनंतपुरम में गुहार लगाते हुए कहा कि नमिसा और उसकी बेटी किसी भी तरह से राष्ट्र की सुरक्षा में खतरा नहीं होंगे। बच्चे को समाज में दोबारा लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिंदु संपत अकेली ऐसी मां नहीं है जिसकी बेटी भटक गई हो। एक और मां है जिसने अपनी बेटी को घर वापस लाने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार किया है। इनका नाम है मिनी, जो मेरिन उर्फ मरियम की मां है। मेरिन की मां इस मामले में अलग रुख अपनाए हुए हैं। परिवार का अपनी बेटी के लिए अदालत में जाने की कोई योजना नहीं है। उनका कहना है कि मैं अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहती हूं कि उसने आतंकवादी संगठन को पूरी तरह से छोड़ दिया है। इसी हाल में वे अपनी बेटी का मुंह देखना चाहती हैं। उनका कहना है कि मैं हर बात अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहती हूं और किसी से नहीं। उनका कहना है कि अगर उनकी बेटी अभी भी IS के साथ है तो वो देश के लिए खतरा है। किसी एक आदमी की करने की सजा पूरे समाज को नहीं मिल सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।